वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देवदेव नतमेव देवा, गोविंद दाम धर्मानुगीत। तो गोविंद दाम धर्मानुगीत। राधा कृष्ण जय, शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय। आज सोमवार है और प्रत्येक सोमवार को शिव पुराण का पाठ होता है। आज सोमवार होने के कारण शिव पुराण का पाठ कर रहे हैं। इससे पहले सप्तवार व्रत कथा प्रारंभ हुई थी, जो यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सभी दर्शकों को देखने को, सुनने को मिल सकती हैं। यूट्यूब पर देखने के लिए सेवक सत्यानंद स्वामी ग्वालियर मध्य प्रदेश डालेंगे तो यूट्यूब के सारे कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे। राम स्वरूप तिवारी ग्वालियर मध्य प्रदेश डालेंगे तो फेसबुक के सारे कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। तो शिव पुराण का पाठ कर रहे हैं। सत्य देखो, सत्य बोलो, सत्य सुनो, सत्य की पराकाष्ठा को समझो, क्योंकि जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है, और जहाँ ईश्वर है वहाँ सत्य है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ना तो सत्य बगैर ईश्वर शक्ति के रह सकता है, ना ईश्वर शक्ति बगैर सत्य के रह सकता है। जब से सृष्टि का बनना निश्चय हुआ, तभी से सत्य की इस धरातल पर आ चुका था। लेकिन युग के प्रभाव से सत्य का स्तर घटता बढ़ता रहता है। आज हम अपना कलयुग से कलयुग की ओर जा रहे हैं। ये असत्यवादियों का युग है, द्रव्य युग है, अत्याचारी दुराचारियों का युग है। इस युग में ब्राह्मण, सन्यासी, साधुजन, भक्तजन, गौमाता, इन सब पे अत्याचार होंगे। इन्हीं के ऊपर काफी कष्ट पड़ेंगे। ये युग में यही होना है जो अब कुछ समय से देखने को मिलने लगा है। उसका असर भी सारी दुनिया में देखने को मिलना प्रारंभ हो गए, क्योंकि युग का प्रभाव युग के समय के अनुसार अपने आप आता है और हर मानव की दृष्टि, बुद्धि उसी के अनुसार बदल जाती है। इस युग में मानव उल्लू की तरह द्रव्य के लिए, धन के लिए मारा मारा फिर रहा, क्योंकि उल्लू लक्ष्मी का रानी, और उल्लू ने लक्ष्मी के कारण सबको उल्लू बना के रख दिया। यही द्रव्य मानव को उच्च शिखरों पर पहुंचा देता है, और यही द्रव्य मानव के मौत का कारण भी बनता है। यही द्रव्य घर परिवार में, दोस्त मित्रों में, समाज में, देश में कई कुप्रभाव पहुंचा देता है। एक दूसरे के
बैरी हो जाते हैं इसी द्रव्य के कारण। आपके पास अत्यधिक द्रव्य है तो उसके लिए सिक्योरिटी रखना पड़ती है, क्योंकि गुंडे तत्व बदमाश लोग उस द्रव्य के कारण आपके पीछे लगे रहते हैं। ऐसे द्रव्य से क्या फायदा कि उसकी रक्षा में भी आपको काफी पैसा खर्च करना पड़े। मैं तो परमपिता परमेश्वर से यही निवेदन करता हूं, उतना दें जितने की आवश्यकता है। प्रभु से यही निवेदन और भक्तों को करना चाहिए। ज्यादा के लिए भटकना ठीक नहीं है। यही निवेदन करें, प्रभु हमें उतना ही प्रदान करते रहे जिससे हमारे परिवार का कार्य संचालन होता रहे। अधिक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर अधिक द्रव्य मिल जाता है तो वो भी दुश्मनी का कारण बनता है, चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में, वही दुश्मनी का कारण बन जाता है। अत्यधिक द्रव्य, अत्यधिक घर परिवार में सुंदर स्त्रियां, यही तो मानव को भटकाने का कार्य करती हैं और मौत का कारण भी बनती है। सत्य देखे, सत्य बोले, सत्य सुने। सत्य के बराबर कोई भी तप नहीं है, क्योंकि जहां सत्य है वहां हर तरह की विपत्तियों से आपको बचाता रहेगा परमपिता परमेश्वर, और जितनी आपको आवश्यकता उतनी प्रदान करते रहेंगे। और भक्तों पे तो कभी संकट आता ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भागवत गीता में कई जगह उपदेश दिए कि अर्जुन, मैं अपने भक्तों की ऐसे रक्षा करता हूं जैसे एक माता पिता अपने बच्चे की रक्षा करते हैं। मैं अपने भक्तों की ऐसे रक्षा करता हूं जैसे ये पलक आंख की रक्षा करता है। कभी मेरे भक्ति की दुर्गति नहीं होती। इसलिए भक्तों, परमपिता परमेश्वर के शरण में सच्चे मन से, सच्ची लगन से चले जाओ। कोई छल कपट न करना, क्योंकि भगवान श्री राम ने कई जगह कहा है रामचरितमानस में, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो व्यक्ति मुझे छल कपट से पूछता है, मेरे भक्तों को छल कपट से देखता है, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय नहीं है। कितना भी मेरा राम नाम जप ले, लेकिन वो व्यक्ति जब तक छल कपट नहीं छोड़ेगा, जब तक मेरी भक्ति उसको प्राप्त नहीं होगी। इसलिए दर्शकों, भक्तों, छल कपट छोड़ करके श्रद्धा भाव से परम पिता परमेश्वर के शरण में चले जाएं, वो आपका कल्याण करेंगे। और यही छल कपट छोड़ करके अपने माता पिता के शरण में चले जाएं। ना तो छल कपट छुप सकता है, ना दुश्मनी छुप सकती है, और ना ही प्रेम छुप सकता है। ये तीनों चीजें छुप नहीं सकती। छुपाने की कितने भी कोशिश करें, आप छल कपट करेंगे घर में, परिवार में, पति में, बच्चों में, परिवार के किसी के साथ भी छल कपट करेंगे, कितनी भी छुपाने की कोशिश करना, वो छुप नहीं सकती। इसी प्रकार कोई भी दुश्मन हो, बड़े प्रेम से उससे बोलने की कोशिश करना, सब कुछ करना, लेकिन फिर भी वो दुश्मन अपनी दुश्मनी किसी ना किसी दिन निकालने की कोशिश करता है, और ये भी छुप नहीं पाता। ऐसी प्रेम किया था भगवान कृष्ण से गोपियों ने। भगवान ने भी बहुत कोशिश की प्रेम को छुपाने की, कि मैं गोपियों को कितना प्रेम करता हूं, लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण इसको छुपा नहीं पाए। जब उद्धव महाराज आए, उन्होंने देखा
कि आप तो परम पिता परमेश्वर हैं, फिर आपकी इन आंखों से आंसू क्यों ढलक रहे हैं? किस लिए प्रभु आप इस प्रकार से दुख मना रहे हैं? तब भगवान ने कहा कि उद्धव, मैं अपनी उन गोपियों को जो मुझसे अनन्य भक्त थी, मेरी मुझसे अनन्य प्रेम करती थी, आज मुझे उनकी याद आ रही है। वो तो ईश्वर शक्ति थी। जब ईश्वर शक्ति प्रेम को नहीं भुला पाई तो हम और मानव उस प्रेम की भक्ति को कैसे भुला सकते हैं? तो भक्तों, प्रेम छुपने से नहीं छुपता, ओपन हो जाता है। दुश्मनी भी छुपने से नहीं छुपती। छल कपट भी छुपाने की कोशिश करे, वो छुप नहीं सकती। इसलिए आपका फर्ज यही बनता है, सब कुछ छोड़ करके अनन्य प्रेम से श्रद्धा पूर्वक परम पिता परमेश्वर के शरण में चले जाएं, आपका कल्याण होगा। और शिवपुराण का पाठ कर रहे हैं। शिवगणों से गणेश जी का युद्ध चल रहा है। शंकर भगवान की जय। अब शंभू की आज्ञा पाकर बेसव गण निर्भय हो गए और गणेश जी से युद्ध करने के लिए आ गए। इधर गणेश जी सज कर तैयार थे। उन्होंने शिवगणों से कहा, आज तुम मुझे अकेले पार्वती पुत्र का पराक्रम देखो। तब शिव के अनेक गण उन पर टूट पड़े। शिवगणों से गणेश ने अकेले ही युद्ध किया, परंतु शिव के गण उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। उन सबको गणेश जी ने मार करके भगा दिया। इस पर नारद जी की प्रेरणा से शिव के पास जाकर सभी देवताओं ने युद्ध का कारण पूछा। शंकर भगवान की जय। शिव जी ने कहा, मेरे घर के द्वार पर एक बड़ा बलवान बालक हाथ में लकड़ी लिए उपस्थित है, बैठा हुआ है। जो भी जाता है उसे जाने नहीं देता, मार करके भगा देता है। यदि ब्रह्मा चाहे तो इस कलेश से हमको दूर कर सकते हैं। मैं शिव की माया से मोहित होकर शंकर भगवान की जय वहां गया था। आते देखकर बालक गणेश क्रोधवश दौड़कर मेरी मूंछें नोचने लगे। तब मैंने कहा, हे देव, क्षमा करो, क्षमा करो, मैं वृद्ध ब्रह्मा हूं। मैं ये कह ही रहा था कि बालक गणेश ने पर्दे उठाए। मैं वहां से भाग चला। फिर तो मैं शिव जी के पास आया और समाचार सुनाया। उसे सुन करके लीला विशारद शंकर जी को बड़ा ही क्रोध आया। फिर शिव जी के सभी गणों ने युद्ध किया। उसमें कार्तिकेय जी आदि सभी वीर हार गए। अकेले गणेश ने सबके चक्के छुड़ा दिए। तब तो कुंपित हो रुद्र स्वयं ही वहां गए। चक्रधारी विष्णु सारी सेना लेकर के उनके पीछे चले गए। शंकर भगवान की